नहीं। एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, गणित का टीचर कोई और रहता है, फिजिक्स का टीचर कोई और रहता है, संस्कृत कोई और पढ़ाता है, सबसे पढ़ते हैं कि नहीं? अरे आप किसी से पढ़िए, किसी को गुरु बनाइए, कोई लेना देना नहीं है। शिव को तो अपना समझिए, शिव को एक बार गुरु बना करके तो देखिए। भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी कम से कम बोल करके देखिए ना कि शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया करिए। एक बार बोल करके तो देखिए भैया, आपका जीवन बदल जाएगा। प्रयास करके तो देखिए, एक बार कोशिश कीजिए ना, बिना भरोसे के, बिना प्रेम, बिना दुलार के, बिना लगन के, बस आप बोलिए तो सही। एक बोली क्या से क्या करा, यही बोली साहब कहते हैं, आपकी बोली आपको पान खिलाती है, आपकी बोली आपको जूता खिलाती है। एक बार महादेव को बोल करके तो देखिए कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। इसमें ना आपको भरोसा चाहिए, ना प्रेम चाहिए, ना लगन चाहिए, ना श्रद्धा चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ना पैसे चाहिए। एक बार बोल करके देखिए, ऐसा कर करके देखिए जी। रुद्राक्ष का कंगन पहनकर गुरु भाई बहन लोग मांस मछली खाते हैं, ऐसा क्यों? अरे यार, अच्छा एक चीज बताइए, तो क्या किया जाए? रुद्राक्ष पहन करके मांस मछली नहीं खा सकते हैं, कहीं लिखा है क्या? अगर किसी ने लिखा है तो उसको कहिए कि ऐसा क्यों लिखा है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो मांस के लोथड़े से ही सना रहता है, खून से लिपटा रहता है। नर्स जब पोछ पाछ के देती है तो बड़ा अच्छा लगता है हमको और आपको लेने में, टूटे ले लेते हैं। वही बच्चा माँ के गर्भ में जब रहता है तो खून से बनता है, माँ के मांस से ही बनता है। हमारा आपका निर्माण जो है ऐसे ही होता है। जो शिव की चीज़ें हैं, जो कहानियाँ कहती हैं शिव की चीज़ें हैं, वो हमेशा पावन रहती हैं, वो अपवित्र नहीं होती हैं। अपवित्र पवित्र तो हमारे मन के चोचले हैं, ये सब हमारी मन की। बच्चा कभी पवित्र अपवित्र होता है हमारा आपका? पैसा को कभी पवित्र अपवित्र समझे हैं? जरा बोलिएगा, पैसा को कभी पवित्र अपवित्र समझे हैं कोई? तो जहाँ फायदा होता है वहाँ पवित्र अपवित्र समझ लेते हैं, दिखता हुआ फायदा। देखिए रुद्राक्ष अच्छी चीज़ है, लकड़ी है, सबसे बड़ी बात तो लकड़ी है। लकड़ी कभी अशुद्ध नहीं होती, लकड़ी हमेशा शुद्ध ही होती है, क्योंकि इसी लकड़ी पर तो अंततः हम आप जाते हैं ना भाई। लकड़ी कहीं से भी अशुद्ध नहीं होती है। और कहा जाता है, मेडिकल साइंस भी कहता है कि रुद्राक्ष के दाने आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको भी कंट्रोल करते हैं और आपके मानसिक और आध्यात्मिक तरंगों के भी वाहक होते हैं। तो पहनिएगा तो अच्छा रहेगा। बाकी इसके पहनने से आप मांस खाइए कि पनीर खाइए कि मुर्गा खाइए कि आप दूध पीजिए कि आप लौकी खाइए, इसको कोई अंतर नहीं पड़ता है। अंतर आपकी जीभ को पड़ सकता है, तीखा खाने से तीखा लगेगा, मीठा खाने से मीठा लगेगा। रुद्राक्ष को कोई अंतर नहीं पड़ता। आप किसी भी तरह का भोजन करते हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क हमारे आपके हाजमे को पड़ सकता है, हमारे आपके पेट को पड़ सकता है। तो मन को क्या है फर्क पड़ा रहे हो यार, कुछ पहन लो, क्या अंतर पड़ता है? नहीं पहनने का मन है मत पहनिए, पहनने का मन है पहन लीजिए। गुरु और भगवान में क्या अंतर है? गुरु आपको बताते हैं कि भगवान है वो। एक श्लोक पढ़ी है ना बच्चा में, काके लागू पाँव दूजो खड़े, परमात्मा और गुरु दोनों खड़े हैं तो किसको पैर लगे? तो माँ कहती है कि गुरु को पैर छूइए, गुरु ही बताएंगे कि ईश्वर कौन है। निश्चित रूप से कि गुरु और परमात्मा में गुरु की कुर्सी महान है, गुरु की कुर्सी बड़ी है, क्योंकि गुरु ही बताते हैं कि वो परमात्मा है, गुरु उसको है। डॉक्टर जिज्ञासा क्षेत्र में ढोल भजन गाना और पैसा लेकर चर्चा हो रहा है, तो क्या यह सही है या नहीं? देखिए भजन गाकर कोई पैसा ले रहा है तो आप देना बंद कर दीजिए ना। आप देते हैं तब ना कोई लेता है, आप देना बंद कर दीजिए, लोग मांगना बंद कर देंगे। ऐसा तो है नहीं कि भाई आप भजन किया आपके घर में आपका गोदरेज खोल करके निकाल करके लेके चल देगा। आप बुलाते हैं भजन वाले को तो वो पैसा लेता है, आप भजन वाले को बुलाना बंद करते हैं वो पैसा लेना बंद कर देगा। अरे भैया जिसका धंधा है
जिसका पेशा है ये काम करना वो तो करेगा। आप देना बंद कर दीजिए, वो मांगना बंद कर देंगे। शिव चर्चा में पैसे का खर्च बहुत ही नगण्य है। मान लीजिए ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, ये हॉल है, ये माइक है, इसके लिए कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो कुछ लोग इकट्ठा करके काम चला लेते हैं। इसके अलावा पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भगवान शिव की शिष्यता में बस और बस भाव चाहिए, बस और बस प्रेम चाहिए, यहाँ पैसा नहीं चाहिए होता है। आप पैसा कितना कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं ये आपका विषय है, किसी और का विषय नहीं है। लोग मांगने आता है, आप देना बंद कर दीजिए, लोग मांगना बंद कर देंगे। ये याद रखिएगा, महादेव के नाम पर इकट्ठा किया हुआ पैसा वो आपके लिए कहीं न कहीं घाटे का सौदा है, क्योंकि उस पैसे का व्यक्तिगत उपयोग शिव के नाम पर या साहब दीदी के नाम पर इकट्ठा किया हुआ पैसा, शिव चर्चा के नाम पर इकट्ठा किया हुआ पैसा अगर हम आप अपने उपयोग के लिए करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे आपके व्यक्तिगत जीवन में समस्या खड़ा करता है। ये याद रखिए जी। एक बात का जिज्ञासा है, साहब के मुँह से सुने हैं, कृपया व्याख्या सुनना चाहता हूँ। 40 वर्ष की पूजा और 4 घंटा की चर्चा भारी है, कैसे? देखिए साहब की पंक्ति है कि 40 वर्ष की पूजा और 4 घंटे की शिव गुरु चर्चा, इसमें लगा हुआ है 40 वर्ष की पूजा और 4 घंटे की शिव गुरु चर्चा। गुरु चर्चा नहीं, शिव गुरु चर्चा बराबर है। मतलब समझने की कोशिश कीजिए कि 40 वर्षों की पूजा मतलब हजारों हजार साल से, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने वही कहा, हम आप अगरबत्ती दिखाते आ रहे हैं, महादेव को 1 लोचा जल डालते आ रहे हैं, आंख फूल अगरबत्ती का पूरा चढ़ाते आ रहे हैं, या किसी भी देवी देवता को करते आ रहे हैं। किसी के नाम पे पीला पहनते हैं, किसी के नाम पे लाल पहनते हैं, किसी के नाम पे काला पहन लेते हैं। फायदा बताइए, तो भी तो हम आप बटे ही हैं। हमारा मन, आपका मन क्या स्थिर हो गया है। और 4 घंटे की शिव गुरु चर्चा, शिव गुरु चर्चा, ये नहीं कि कहीं जाके बकबक कर लिए, शिव चर्चा कर लिए, हो गया। हमारा आपका मन रहे वहाँ, वो 4 घंटा है। ये 4 घंटा नहीं है कि आज 20 तारीख को 11 बजे से 3 बजे तक बैठ गए तो 4 घंटा जोड़ लीजिए। हमारा आपका मन 4 घंटा रहे, मन रमा रहे, जिस काम में मन लगा रहे वहाँ पर 4 घंटे की गिनती है। और ये गिनती साहब की गिनती है, हमारी आपकी गिनती नहीं है। हमारी आपकी गिनती तो खत्म हो जाती है एक सीमा पर, तो साहब की गिनती असंख्य पर पहुँचती है, शिव की गिनती अलंघ्य पर पहुँचती है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो कह रहे हैं करते रहिए, उनकी बोली का ही सब कुछ है, वो जो बोल रहे हैं करते रहिए। तो मतलब निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से कोशिश करिए। आपने इसकी भी छूट दे रखी है कि आपको जगत चाहिए, जगत की इच्छा करिए आप, पर कितनी इच्छा करेंगे हम आप जगत की। तो आप कहते हैं पेट भर जाता है तो जानवर भी अपना मुंह घुमा लेता है, हम आप तो इंसान हैं, जब पेट भर जाए तब तो महादेव के लिए महादेव का काम करिए। साहब दीदी माँ के संकल्प के लिए उनका संकल्प लेकर चलिए। तो ये 40 वर्षों की पूजा अर्चना और 4 घंटे की शिव गुरु चर्चा, ये साहब की गिनती है, हमारी आपकी गिनती नहीं है। तो उस गिनती पर तक पहुँचने के लिए चींटी की रफ्तार से चल रहे हैं हम आप। थोड़ी रफ्तार तेज कीजिए, थोड़ी नियत को साफ करिए, तभी तो ये हो पाएगा ना। नेक्स्ट जी। एक गुरुभक्त का जिज्ञासा है, शिव को गुरु मानने के बाद हमसे चर्चा नहीं होती है, हम क्या करें? कोई बोला है क्या शिव चर्चा करने के लिए? अरे भैया, शिव चर्चा क्या है? आपस में बात करना, फोन पे भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, बाजार हाट में भी कर सकते हैं, बच्चे को स्कूल से घर ला रहे हैं वहाँ भी कर सकते हैं। इसके लिए मंच और माइक की क्या जरूरत है यार? जो यहाँ बैठा है उससे पूछो ना हालत कैसी रहती है। आपकी स्थिति तो अच्छी है। साहब ने ये थोड़े कहा है कि मंच पर बैठ करके महादेव की बात करिए, माइक पर महादेव की बात करिए। साहब ने कहा आपस में बातें करिए। और जैसी जिज्ञासा है, गुरु बहन की जिज्ञासा है, मुझे नहीं लगता है कि गुरु बहनों को, हम महिलाओं को बात करने के लिए बहाना चाहिए। हम लोग तो ऐसे ही करते रहते हैं यार, बातें तो करते रहते हैं। साहब कहते हैं कि जहाँ जो औरत मिल जाए खाली गप्पे तो करती है। और करते क्या, गप की दिशा बदल देनी है। गप की दिशा जो नमक है, किचन है, सास बहू तो ननद है, उसको बदल करके महादेव और प्रभु पे ले आना है, 3 सूत्र पर ले आना है, यही तो करना है। और करना क्या है? गुरु भाई बहन में एकता नहीं है, क्या किया जाए?
इस छोटे से जगह में इतने लोग हैं और कह रहे हैं एकता नहीं है, क्या फालतू बात कर रहे हैं, आगे बढ़ो। बहुत बढ़िया स्थिति है आप लोगों की, बहुत अच्छी स्थिति है। गुरु कार्य कैसे बढ़ेगा, इस पर प्रकाश डालें। हाँ, ये गुरु कार्य कैसे बढ़ेगा? शिव गुरु कार्य शिव की दया से बढ़ेगा, साहब दीदी माँ के आशीर्वाद से बढ़ेगा। इसके लिए हमको और आपको साहब दीदी की नियत से चलना होगा, साहब दीदी के आशीर्वाद के तले चलना होगा, गुरु की दया के आश्रय में अपने मन को ले जाना होगा। अगर गुरु की दया के आश्रय में हमारा आपका मन नहीं जाएगा, साहब दीदी के सानिध्य में नहीं जाएगा, तो पत्थर पर धूप उगाने की बात रहेगी, मेहनत करते रहेंगे, परिणाम नहीं आएगा। इसलिए साहब दीदी के हिसाब से चलिए, उनके संकल्प के साथ हो लीजिए, शिव गुरु कार्य पेट हो जाएगा। और चल ही रहा है, इतने लोग इकट्ठा है इस मौसम में, ये शिव गुरु कार्य का ही परिणाम है ना, हमारी आपकी मेहनत का वही परिणाम है ना जी। एक जिज्ञासा है, साहब दीदी माँ के साथ गुजारे हुए कुछ लम्हे हो जो आपको बार बार याद आती है, कुछ हम लोगों को भी बताएं। देखिए, साहब दीदी के साथ गुजारा हुआ हर लम्हा तो याद आता है, आपको भी याद आएगा, हमें भी याद आएगा। वो हमारे लौकिक पिता भी हैं, आध्यात्मिक माता पिता भी हैं, तो दोनों हैं, तो दोनों ध्यान में रहते हैं। तो देखिए, वो जितनी चीज़ें हम लोगों के साथ गुजरी हैं, उतनी चीज़ें आपके साथ भी हैं। साहब ने आपको कलेजे का टुकड़ा कहा है, साहब ने कहा है कि जो मुझको नहीं देखेगा, जिसने अभी शिव को गुरु बनाया है, मुझको नहीं देखेगा, वो भी मेरे कलेजे का टुकड़ा है। दीदी माँ ने कहा है कि जो ईमानदारी से महादेव का काम करेगा, उसके लौकिक परेशानियों को, लौकिक कांटों को मैं चुनूंगी। अब आपको क्या चाहिए भाई? एक लाइन है ना, मुझको तो मिल गए दोनों जहां, आपके तो दोनों हाथ में लड्डू है। एक तरफ दीदी माँ कह रही है कि आपकी लौकिक परेशानियों को मैं चुनूंगी, एक तरफ वो पिता आपको कह रहा है कि आप उनके कलेजे के टुकड़े। इससे अच्छा क्या चाहिए? हमारी भी स्थिति वही है, आपकी भी स्थिति वही है। वो नहीं दिखते हैं पर मन तो खोजता ही है, हमारा भी खोजता है, आपका भी खोजता होगा, पर इसी में सब चल रहा है, इसी में चलता रहेगा। और वो हैं, आँख से नहीं दिख रहे हैं पर मन की आँख से तो दिख ही रहे हैं, तभी तो हम आप इतनी दूर आकर के भी यहाँ बैठे हैं और अपने गुरु का कार्य कर रहे हैं। तो उनके साथ लगे रहिए, उनके साथ बढ़ते रहिए, उनके संकल्प के साथ चलते रहिए, वो आपका साथ देते रहेंगे। उनके साथ चलना होगा, उनके शरीर के साथ नहीं, उनके मन के साथ चलिए, उनकी नियत के साथ चलिए, तभी हम आप भी साहब दीदी के साथ हो पाएंगे। उनके इस काम में कंधे से कंधा मिला करके चलने की कोशिश करिए। साहब कई बार कहा करते थे कि मेरे सहयोगी कोई नहीं है, मेरे शुभ चिंतक हैं पर मेरे सहयोगी नहीं है। तो हम आप कोशिश करें कि हम आप साहब दीदी माँ के सहयोगी बने। शुभ चिंतक, उनकी चिंता हम आप क्या करेंगे जिनके नाम से हमारा आपका शुभ होगा, वो तो हमारे आपके शुभ चिंतक हैं, वो हमारे शुभ चिंतक हैं, उनके शुभ चिंतक हम आप क्या होंगे? पकड़ वो साहब हैं, साहब की बोली है जो वो शिरोधार्य है, तो उनके साथ हो चलिए, उनके संकल्प से ओतप्रोत होइए। वो जो कह रहे हैं करिए, वो कह रहे हैं आओ चले शिव की ओर चलिए, उनके साथ चलिए, उनके संकल्प के साथ चलिए। दुनिया को बताइए कि दुनिया का इतना अच्छा गुरु मेरा गुरु है, आपका भी हो सकता है। आपके जीवन में जो जो बदलाव आए हैं आप उनको बताइए। और दुनिया का एक भी आदमी खड़ा होकर के ये नहीं कह सकता है कि शिव को तो गुरु बनाने के बाद मेरे जीवन में बदलाव नहीं आया है। कोई भी खड़ा होकर के नहीं कह सकता है शिव को गुरु बनाने के बाद, उस जगत गुरु विश्व गुरु को गुरु बनाने के बाद मेरे जीवन में अच्छा बदलाव नहीं आया है, मेरे जीवन का स्तर नहीं उठा है, मेरी मानसिकता नहीं बदली है, तो ऐसा तो कोई होगा नहीं। ढूंढिएगा, कोई मिलेगा नहीं। हमारे आपके आँख की रोशनी खत्म हो जाएगी, हमारे आपके लालटेन की रोशनी खत्म हो जाएगी, पर कोई मिलेगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो साहब और दीदी के संकल्प के साथ चलिए, ज़र्रे ज़र्रे को बताइए कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। ये काम साहब किसी से भी करवा सकते हैं, महादेव का काम है, उनकी इच्छा से ये काम हो रहा है, पर हम आप इस काम में लगे हैं, जगे हैं। ये हमारा आपका सौभाग्य है कि हम आप इस काम में लगे हैं और साहब दीदी के संकल्प को लेकर के चल रहे हैं। तो कोशिश करिए लेकर के चलने की, दुनिया को बताइए, लोगों को बताइए। ये जीवन धरा का धरा रह जाएगा,
हम आप कहाँ कब चले जाएंगे कोई नहीं जानता, जीवन की शाम कब कहाँ हो जाए कोई नहीं जानता, कौन आदमी कब किस गली चला जाए कोई नहीं जानता। पर शिव हमारे साथ हैं, आपके साथ हैं, साहब दीदी हमारे